स्वागत है आप सभी का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले हमने 9 चैप्टर का परिचय इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह को भरिए। पहला क्वेश्चन है एक बिंदु से होकर कितनी डैश सरल रेखाएं खींची जा सकती है, यानी एक बिंदु से हम लोग कितनी सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा खींच सकते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए एक बिंदु बना लिए, तो इस बिंदु से होकर कितना सीधी रेखा जा सकता है। देखिए ये एक रेखा है, ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये बहुत सारे। तो एक बिंदु से हम लोग कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं? अनगिनत, या फिर उसको क्या बोलते हैं? अनंत। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अनंत। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दो दिए हुए बिंदुओं से डैश सरल रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे एक बिंदु दिया था, अब दो बिंदु दिया हुआ है। तो दो बिंदुओं से होकर हम कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो दो बिंदुओं से होकर हम सिर्फ एक सरल रेखा खींच सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे रेखा खींचना चाहेंगे तो ये सरल रेखाएं नहीं है। ठीक है, यानी कि दो बिंदुओं से हम सिर्फ एक सरल रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा? एक, केवल एक। इसके बाद है एक रेखाखंड की लंबाई डैश होती है। एक रेखाखंड की लंबाई, मान लीजिए एक रेखाखंड है, तो ये जो रेखाखंड की लंबाई होती है ना, वो निश्चित होती है। ये इतना बड़ा है मतलब इतना ही बड़ा है, हम लोग इसको नाप सकते हैं। यहाँ पे तीर का निशान नहीं है, मतलब ये ना इधर बढ़ रहा है और ना ही इधर बढ़ रहा है। तो एक रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो फिक्स होती है, यानी कि निश्चित होती है। तो एक रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। अब अगला क्वेश्चन है किसी तल में अनगिनत डैश होते हैं। तल मतलब होता है एक सतह, यानी कि पृष्ठ। ये बोर्ड भी क्या है? एक तल है, एक सतह है, पृष्ठ है। तो एक तल में अनगिनत क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। ये बहुत सारे अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना है। तो यहाँ पे क्या होगा? बिंदु। अब लास्ट को अगला क्वेश्चन है किरण में डैश अंत बिंदु होते हैं। किरण का आपको ड्राइंग पता है, इस तरह से होता है, या फिर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तो किरण का कितना अंत बिंदु होता है? एक होता है। तो किरण में डैश अंत बिंदु होते हैं? एक। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दी गई आकृति को देखकर निम्न के नाम लिखिए। ये आकृति को देखिए, ये क्या है? ओ बिंदु है, डी है, सी है, ए है, ये पी, बी और यहाँ पे क्यू है। तो इस ड्राइंग को देखकर क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 बिंदु। तो 5 बिंदु यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे बहुत सारे बिंदु है, आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। ओ, डी, ई, ए, बी, पी और क्यू, ये सभी बिंदु ही है। तो यहाँ पे 5 बिंदु हम लोग क्या लिखेंगे? ए, कोमा, सी, कोमा, डी, कोमा, ओ, कोमा, पी। 5 हो गए। ठीक है, अगर और बोलता तो क्यू और बी को भी हम लोग लिख लेते हैं। अब इसमें एक रेखा का नाम, तो एक रेखा हम लोग क्या ले सकते हैं? ये जो ए और बी है, ये ए से इधर बढ़ते जा रहा है और बी से भी उधर बढ़ते जा रहा है, यानी कि ए बी क्या है? एक रेखा है। तो एक रेखा का नाम क्या होगा? ए बी। और रेखा का चिन्ह कैसे देते हैं पता है आपको? आप सभी को ऐसे देते हैं। तो ये क्या है? रेखा का संकेत है। अब यहाँ पे लिखना है 4 किरणें। तो किरणें क्या होती है? किरण होती है कि एक बिंदु से शुरू होकर एक दूसरी दिशा में वो बढ़ते जाती है। जैसे मान लीजिए कोई ये किरण है ए सी या सी ए, वो सी से शुरू होके ए की ओर बढ़ रही है। ए डी, वो डी से शुरू होके ए की ओर बढ़ रही है। ओ ए, वो भी एक किरण है। या फिर ओ डी को भी हम लोग एक किरण दिखा सकते हैं, और उसके ऊपर में लेकिन क्या है? किरण का संकेत देना पड़ेगा। तो 4 किरण में हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी ए, सी ए दिख रहा है, सी से वो किरण शुरू होके ए की ओर बढ़ रही है। और एक किरण क्या लिखेंगे? ओ ए भी है, ओ ए किरण, मतलब वो ओ से शुरू होके ए की ओर बढ़ रही है। फिर ओ पी भी एक किरण है, वो ओ से शुरू होके पी की ओर जा रही है। फिर अगला है ओ बी भी एक किरण है, वो ओ से शुरू होके बी की ओर बढ़ रही है। अब यहाँ पे 5 रेखाखंड, अगला क्वेश्चन में 5 रेखाखंड लिखना है। तो 5 रेखाखंड पता है जिनकी रेखाखंड क्या होता है? जिसकी लंबाई निश्चित होती है। तो रेखाखंड में हम लोग लिख सकते हैं ओ डी। ये अगर एक रेखाखंड है तो इसके ऊपर में रेखाखंड का संकेत देना है। फिर क्या है? सी डी भी एक रेखाखंड है। फिर ओ सी भी एक रेखाखंड है। फिर ए ओ भी एक रेखाखंड है। और ओ क्यू भी एक रेखाखंड है। बस इसके ऊपर में अगर आप ये संकेत दे देते हैं तो ये
रेखाखंड हो गया। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। इसमें पहला क्वेश्चन है इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं। ये 4 ऑप्शन दिया है, इस किसमें अंत बिंदु नहीं होता है। तो हमने देखा था रेखाखंड का कितना अंत बिंदु होता है 2, किरण का कितना अंत बिंदु होता है 1, रेखा का कितना अंत बिंदु होता है, ये दोनों ओर बढ़ते रहता है तो इसका अंत बिंदु कितना हो गया 0। तो यानी कि रेखा का क्या होगा, कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा सी नंबर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दिए गए 2 बिंदु से होकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अगर 2 बिंदुएं दी गई है तो उन दोनों से होकर कितनी रेखा हम लोग खींच सकते हैं, 1 रेखा, केवल 1। ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन है इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है, किसकी लंबाई फिक्स होती है। जो जितना बड़ा दिखता है उतना ही बड़ा होता है। रेखा की लंबाई फिक्स निश्चित नहीं होती क्योंकि ये दोनों ओर बढ़ते जाता है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। किरण क्या होती है, किरण एक तरफ वो बढ़ते जाती है और बिंदु की ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। यानी कि रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। अब अगला क्वेश्चन है इनमें से किसमें से एक प्रारंभ बिंदु होता है। किसमें एक प्रारंभ बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है। रेखा का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। रेखाखंड का 2 प्रारंभ बिंदु होता है। ठीक है। और किरण का एक प्रारंभ बिंदु होता है और वो एक दिशा में बढ़ते जाती है। तो इसका आंसर भी कौन सा होगा, सी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला है रेखा AB और रेखा BA एक समान है। तो AB रेखा A की ओर भी बढ़ रहा है B की ओर, और BA रेखा भी B की ओर भी बढ़ रहा है और A की ओर। तो ये दोनों क्या है, एक ही है, समान है। और B नंबर ऑप्शन है किरण AB और किरण BA समान है। AB किरण क्या है, A से शुरू होकर B की ओर जा रहा, और BA किरण क्या है, B से शुरू होकर A की ओर जा रहा। तो क्या ये दोनों समान है, नहीं है। अब आगे सी नंबर देखते हैं रेखाखंड AB और रेखाखंड BA समान है। हाँ, AB को हम लोग BA भी लिख सकते हैं, ये समान है। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर कि AB और BA एक समान किरण नहीं है। ये A से शुरू होकर B की ओर जा रही है और ये B से शुरू होकर A की ओर जा रही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दी गई प्रत्येक आकृति में सभी रेखाखंडों के नाम लिखिए। रेखाखंड पता है। पहला क्वेश्चन देखिए ये आकृति है, ये x है, y है, ये z है। तो यहाँ पे कितनी रेखाखंड है, यहाँ पे 2 रेखाखंड है। क्या, xy और yz। तो यहाँ पे रेखाखंड क्या है, यहाँ पे रेखाखंड है xy, yz, 2 रेखाखंड है। इस आकृति में रेखाखंड कितने सारे हैं, लिखते हैं रेखाखंड। इसमें रेखाखंड कितना है, इसमें देखिए कई सारे रेखाखंड है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 रेखाखंड है। पहला रेखाखंड क्या है, AD, दूसरा क्या है AB, तीसरा रेखाखंड क्या है AC, फिर AE, उसके बाद क्या है DB, BC और CE। इसमें 7 रेखाखंड है। इस आकृति में कितने रेखाखंड है पता है। इस आकृति में देखिए ये PQ, PR, PS, QR, QS, फिर तो इसमें रेखाखंड कई सारे हैं, इसमें भी लिखते हैं हम लोग रेखाखंड। इसमें पहला रेखाखंड क्या है PQ, उसके बाद PR, उसके बाद PS, फिर QR, फिर QS और RS। बस इतना ही है। इसमें PQ हम लोग लिख चुके हैं तो उसको QP नहीं लिखना है, नहीं तो दोनों एक ही हो जाएंगे। उसी तरह QR लिखे हैं तो उसको RQ नहीं लिखना है, QS को SQ नहीं लिखना है। ये दोनों एक ही रेखाखंडों के नाम होंगे। क्वेश्चन है 5 नंबर, दी गई प्रत्येक आकृति में रेखाखंड एवं किरण की पहचान कर उसका नाम लिखना है। तो इन आकृतियों में आपको कौन कौन से रेखाखंड है और कौन कौन से किरण है पहचानना है और नाम लिखना है। तो पहला ड्राइंग देखिए, इसमें रेखाखंड क्या क्या होंगे, रेखाखंड, और इसमें क्या लिखना है, किरण। रेखाखंड हमने पढ़ा था, रेखाखंड क्या होते हैं, जिसका 2 अंत बिंदु होता है। तो यहाँ पे रेखाखंड है AB,
ठीक है, ये इधर नहीं बढ़ रहा है और ये इधर भी नहीं बढ़ रहा है, यानी कि इसका दो अंत बिंदु है। तो यहाँ पे ए बी क्या है, रेखाखंड है। और किरण क्या है, यहाँ पे ए सी एक किरण है। ए सी किरण क्या है, वो ए से शुरू होके सी की ओर बढ़ रही है। और दूसरी एक किरण क्या है, वो है बी डी, वो बी से शुरू होके डी की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पे इस तरह का हम लोग संकेत देंगे। अब ये ड्राइंग में देखते हैं हम लोग रेखाखंड क्या है और किरण क्या है। तो इसमें रेखाखंड क्या है, देखिए इसमें दो रेखाखंड है, ई जी और जी पी। तो ई जी कोमा जी पी। अब ये सब रेखाखंड है ना, तो ऊपर में रेखाखंड का संकेत देना चाहिए, इससे नंबर नहीं कटेगा। और इसके बाद इसमें किरण क्या है, इसमें तीन किरणें हैं, ई एफ कहाँ से, ई से शुरू होके एफ की ओर जा रही है। फिर अगला किरण है जी एच, वो जी से शुरू होके एच की ओर बढ़ रही है। और एक किरण है पी क्यू, वो पी से शुरू होके क्यू की ओर बढ़ रही है। अब इस आकृति में भी देखते हैं क्या क्या रेखाखंड है और क्या क्या किरण है। तो इसमें देखिए, इसमें दो रेखाखंड है, पहला है ओ एल और दूसरा है ओ पी। तो ओ एल एक रेखाखंड है और ओ पी एक रेखाखंड है। और इसमें किरण कितना है, इसमें किरण भी दो है। पहला किरण है एल एम, यानी कि वो एल से शुरू होके एम की ओर जा रही है। और दूसरी किरण क्या है, पी क्यू, वो पी से शुरू होके क्यू की ओर बढ़ रही है। तो बस इतने सारे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं और बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।